अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू प्रैक्टिकल में खुश आमदीद। 19वीं सदी का 30वां साल अंदरूनी शहर की सड़कों को रगड़ रगड़ कर 2 रोज तक धोया जाना इशारा दे रहा था कि जिसे इन पर चलना है वो इंतहाई खास है। लाहौर तब पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी था। 19 बरस की उम्र में जुलाई सन 1999 में लाहौर पर कब्जा करने के बाद यानी मैदान जंग में फतह की लाज रखते हुए गोजरांवाला की ये सिख जाट जंगजू अमृतसर, कश्मीर, मुल्तान, दिल्ली, लद्दाख और पिशावर तक अपनी सल्तनत को वसत दे चुके थे। 40 बरस तक पंजाब पर हुक्मरान रहने वाले रंजीत सिंह पांव जमीन के बजाय रकाब में रखना ज्यादा पसंद करते थे। इनके शाही अस्तबल में 12,000 घोड़े थे और कहा जाता है कि इनमें से कोई भी 20,000 रुपयों से कम में खरीदा नहीं गया था। इनमें से 1,000 घोड़े सिर्फ महाराजा के लिए मखसूस थे। वीडियो की तफसील में जाने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। वो थके बगैर घंटों घुड़सवारी कर सकते थे। कोई परेशानी होती या गुस्सा तो घुड़सवारी से अपने हवास बहाल करते। 2 घोड़े हमेशा इनकी सवारी के लिए तैयार होते थे और घोड़े की पीठ पर बैठे उनका दिमाग खूब चलता। मेहमानों से गुफ्तगू घोड़ों ही की मौजू पर करना पसंद था और इनके दोस्त जानते थे कि अच्छी नस्ल का घोड़ा रंजीत सिंह की कमजोरी है। यही वजह है कि अंग्रेज बादशाह ने जहां उन्हें स्कॉटिश घोड़े तोहफे में दिए तो हैदराबाद के निजाम ने बड़ी तादाद में अरबी घोड़े भिजवाए। रंजीत सिंह ने अपने घोड़ों को नसीम रूही और गोहर बार जैसे शायराना नाम दे रखे थे। खूबसूरत घोड़ों के तो वो गोया दीवाने थे और उन्हें हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। इसकी मिसाल झंग के एक नवाब से घोड़ों के मुतालबे और इनकार पर होने वाली पेशकदमी की है। महाराजा को कहीं से इल्म हुआ कि झंग के नवाब के पास बहुत अच्छे घोड़े हैं। पैगाम भिजवाया कि इनमें से चंद तोहफे किए जाएं। नवाब ने इस दरख्वास्त का मजाक उड़ाते हुए इनकार कर दिया तो रंजीत सिंह ने हमला करके नवाब के इलाके पर कब्जा कर लिया। नवाब उस वक्त तो घोड़ों को लेकर फरार हो गया मगर चंद रोज बाद वापस आया और उन्हें महाराजा की खिदमत में पेश कर दिया। ऐसा ही कुछ शेरी नामी घोड़े के लिए हुआ। जब शहजादा खड़क सिंह की कमान में फौज कशी हुई और इसके मालिक शेर खान ने 10,000 रुपए सालाना की जागीर के बदले ये घोड़ा रंजीत सिंह को देना मंजूर किया। सुबह गिरफ्तार सफेद परी नामी घोड़ी मुनकीरा के नवाब के पास थी। रंजीत सिंह का दिल इस पर आया तो अपने जनरल मिस्र चंद दीवान को लिखा कि वो नवाब से घोड़ा तलब करें और अगर इनकार करें तो इनकी जायदाद छीन ली जाए। लाहौर के जिन रास्तों की सफाई का जिक्र वीडियो के आगाज में हुआ वो भी एक घोड़े के लिए आरास्ता हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि असफ लैला कहलाए जाने वाले महाराजा की इस पसंदीदा जानवर के नथनों में खाक का कोई जरा चला जाए। लैला थी भी तो खूबसूरती में बेमिसाल मगर महाराजा का इसे पाने का जज्बा भी इतना ही शदीद था। इस घोड़े के हुस्न का चर्चा फारस और अफगानिस्तान तक था। इसके मालिक पिशावर के हाकिम यार मोहम्मद रंजीत सिंह के बाजगुजार थे। वो इस घोड़े के लिए शायरान फतेह अली खान कचारी के 50,000 रुपए नकद और 50,000 रुपए सालाना जागीर और सुल्तान रूम की पेशकश ठुकरा चुके थे। जब पिशावर रंजीत सिंह के ज़ेरनगी हुआ तो उन्हें लैला का इल्म नहीं था मगर जब सन 1823 में उन्हें इसकी खबर मिली तो कन्हैया लाल के मुताबिक वो मजनून हो गए। रंजीत सिंह ने घोड़ी का अता पता लगाने के लिए पूरी जमायत तश्कील दे दी। कुछ ने कहा कि घोड़ी पिशावर में है जबकि दूसरों के मुताबिक महाराजा की दिलचस्पी की खबर मिलते ही इसे काबुल मुंतकिल कर दिया गया था। इस इत्तला पर महाराजा ने अपने खुसूसी एलची फकीर अजीजुद्दीन को पिशावर भेजा। वो वापसी पर तहाइफ में कुछ अच्छे घोड़े साथ लाए लेकिन लैला इनमें शामिल नहीं थी क्योंकि यार मोहम्मद ने रंजीत सिंह के एलची को बताया था कि इनके पास वो घोड़ी नहीं है। रंजीत सिंह को यकीन था कि यार मोहम्मद झूठ बोल रहे हैं। यार मोहम्मद का 12 साल बेटा महाराजा के दरबार में था। एक बार उसने महाराजा के किसी घोड़े का तकाबुल लैला से किया। महाराजा ने पूछा मगर क्या लैला जिंदा है तो लड़के ने जवाब दिया हाँ बिल्कुल। यार मोहम्मद ने अपनी घोड़ी रंजीत सिंह के हवाले करना मंजूर ना किया और सैयद अहमद बरेलवी से जा मिले जो उस वक्त महाराजा से बरसरे पेकार थे। बुद्ध सिंह को भी यार मोहम्मद ने और घोड़े तोहफे में दिए मगर लैला के बारे में फिर बताया कि वो तो मर चुकी है मगर रंजीत सिंह के जासूसों की खबर थी कि घोड़ी जिंदा है। महाराजा ने गुस्से में शहजादा खड़क सिंह की क़यादत में एक और मुहिम भेजी। फ्रांसीसी जनरल वेंटोरा जो पहले नेपोलियन के फौज में थे और अब महाराजा के खास मोतमद में बन चुके थे इस मुहिम का अहम हिस्सा थे लेकिन इनके पेशावर पहुंचने से पहले ही यार मोहम्मद को बाज़ रवायात के मुताबिक इनके अपने कबीले ने घोड़ी पर लड़ने के बायस हलाक कर दिया। बाज़ दीगर रवायात इनके पहाड़ों में रुपोश होने की बात करती हैं। बहरहाल इनकी जगह इनके भाई सुल्तान मोहम्मद ने ले ली। इस मुहिम में लाहौर दरबार ने फतह पाई। जब सुल्तान मोहम्मद से जनरल वेंटोरा ने लैला का मुतालबा किया
तो उन्हें भी यही बताया गया कि लैला मर चुकी है। ताहम विंटोरा ने नए हुक्मरान को इन्हीं के महल में पाबंद कर दिया और आगाह किया कि 24 घंटे के अंदर इनका सर कलम कर दिया जाएगा। तब जाकर सुल्तान मोहम्मद घोड़ी इनके हवाले करने पर राजी हुए। ताहम मौरिखीन के मुताबिक ऐसा करते हुए वो एक बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोए। पिशावर से घोड़ी को फौरी तौर पर एक खुसूसी गाड़ी में 500 फौजियों की हिफाजत में लाहौर रवाना किया गया। ये बदामी बाग और किले के आसपास धुली धुलाई सड़कों से गुजरती मगरबी अकबरी दरवाजे पर लाहौर पहुंची। ये सन 1830 का वाक़या है। गोया पहली खबर से पहली झलक तक का सफ़र 7 साल का रहा। लैला की आमद पर सिख राजधानी में जश्न का समा था, क्योंकि महाराजा के ख्वाब की एक अरसे के बाद तकमील हो रही थी। बकौल सर लेपल हुनरी के रंजीत सिंह ने जर्मन सियाह बैरन चार्ल्स को खुद बताया कि 60 लाख रुपए और 12,000 फौजी इस घोड़ी को पाने में काम आए। नावल निगार इंदु सुंदरीसन लिखती हैं कि रंजीत सिंह किसी भी घोड़े पर बैठते तो उनकी शख्सियत का तासुर ही बदल जाता। यूँ लगता कि वो और जानवर एक हो गए हैं। जब लैला को महाराजा के अस्तबल में लाया गया तो वो कुछ अड़ियल सी थी और अपने मजबूत सफ़ेद दांत नकूस कर मुलाजमों की तरफ बढ़ती। रंजीत सिंह ने इस प्यार से उस पर हाथ फेरा और कान में कुछ कहा कि वो उनकी मती हो गई। उस रोज़ के बाद लैला ने महाराजा के अलावा कम ही किसी और को खुद पर सवार होने दिया। लैला को हासिल करके रंजीत सिंह इतने निहाल थे कि उन्होंने 105 किरात का कोहिनूर हीरा, जिसे वो अपने बाजू पर पहनते थे, लाखों रुपए के दीगर जेवरात के साथ घोड़ी को पहना दिया। ऐसा एहतमाम खास मौके पर बाद में भी होता रहा। गले में ऐसे छल्ले पहनाए गए जिन पर कीमती पत्थर जुड़े थे। इसकी काठी और लगाम भी जरो जवाहिर से जगमग करती थी। उस वक्त के सरबर आवर्दा शायर कादिर यार ने लैला की तारीफ में नज़म कही और महाराजा से ढेरों इनाम पाया। जनरल विंटोरा को लैला लाने पर 2000 का कीमती खलत अता हुआ, जबकि यार मोहम्मद के बेटे को भी आज़ाद कर दिया गया। महाराजा रंजीत सिंह पर एक किताब के मुसन्निफ करतार सिंह दगल के मुताबिक मौरिखीन में इस बात पर इख्तलाफ है कि लैला घोड़ी थी या नाम घोड़े का था। उनका कहना है कि नाम से तो ये घोड़ी लगती है, मगर साथ ही वो W.G. ऑसबोर्न के हवाले से रंजीत सिंह की ये बात नकल करते हैं। मैंने इससे ज़्यादा मुकम्मल जानवर नहीं देखा। मैं जितना ज़्यादा लैला को देखता हूँ उतना ही ज़्यादा वो मुझे शानदार और ज़हीन लगता है। क्योंकि ज़्यादा रवायात बशमूल सर ग्रिफन के लैला का बयान घोड़ी के तौर पर करती हैं, इसलिए यहाँ जिक्र मोनिस ही के तौर पर है। सर ग्रिफन का कहना है कि सिख रिकॉर्ड्स के मुताबिक लैला घोड़ी थी और नाम से भी ऐसा ही तासुर मिलता है। वो लैला के हवाले से लिखते हैं कि इस घोड़े के बाद के जो ट्राय के सकूत का सबब बना, कोई और घोड़ा इतनी मुसीबत और इतने बहादुरों की मौत का बायस नहीं बना। उस बोरन कहते हैं कि महाराजा को इस बात का बिल्कुल दुख नहीं था कि उन्होंने एक घोड़े को पाने के लिए इतनी रकम और अपने लोगों की जानें झोंक दी। उन्हें इस बात का भी अफसोस नहीं था कि इस सीधी सीधी लूट ने उनके किरदार को कैसा दागदार किया है। लैला मजबूत जिस्म, शाह कद और फुर्तीली थी। हेगल ने ये घोड़ी शाही अस्तबल में देखी। वो बयान करते हैं कि ये महाराजा की बेहतरीन घोड़ी है। घुटनों पर गोल गोल सोने की चूड़ियां हैं, गहरा सुरमई रंग है, सियाह टांगे हैं, पूरे 16 हाथ कद है। एमी एडन का कहना है कि महाराजा को लैला इतनी पसंद थी कि बाद औकात धूप में भी उसकी गर्दन सहलाने और उसकी टांगे दबाने चले जाते। लैला के किसी जंग या मुहिम में इस्तेमाल का पता नहीं मिलता, मगर ये ज़रूर मालूम होता है कि महाराजा ने ये घोड़ी और अपनी घुड़सवारी के कमालात सन 1831 में रोपड़ में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को दिखाए। उन्होंने इंतहाई तेज रफ्तारी से लैला को भगाते हुए 5 बार अपने नेज़े की नोक से पीतल का एक बर्तन उठाया। तमाशाइयों ने बेपनाह दाद दी तो महाराजा ने बढ़कर लैला का मुंह चूम लिया। लैला के लिए रंजीत सिंह की पसंदीदगी का यह आलम था कि मुसन्निफ करतार सिंह दगल के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे शेर सिंह को लैला पर बगैर इजाज़त सवारी करने की पादाश में करीब करीब आँख ही कर दिया था। सर विलियम ली वार्नर एक बयान करते हैं कि कैसे एक मुलाकात में महाराजा ने गवर्नर जनरल को दीगर घोड़ों के अलावा लैला भी दिखाई। महाराजा ने लैला को थोड़ा चलाने फिराने के बाद तरंग में आकर मेहमान को तोहफे के तौर पर देने की पेशकश की। गवर्नर जनरल को लैला से महाराजा के इश्क का इल्म था, इसीलिए उन्होंने पहले तो ये तोहफा कबूल किया और फिर एक और लगाम मंगवाकर घोड़ी पर डालकर रंजीत सिंह से दरख्वास्त की कि वो उसे उनकी दोस्ती और एहतराम के सबूत के तौर पर वापस कबूल कर लें। विलियम ली वार्नर के मुताबिक फिर लैला शाही महल की तरफ वापस जा रही थी और महाराजा की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। रंजीत सिंह पर फालिज का हमला हुआ।
تو کہا جاتا ہے کہ جب انہیں لیلا پر بٹھایا جاتا تو طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی اور یوں لگتا جیسے وہ بیمار ہی نہیں ہیں، اپنی جوان میں لوٹ آتے۔ لیلا ہی آخری گھوڑی تھی جس پر مہاراجہ سوار ہوئے۔ ولیم بار نے لیلا کو اس کے آخری دنوں میں دیکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس گھوڑی کو دیکھا جائے کہ جسے پانے کے لیے مہاراجہ نے پیسے اور جانوں کی قربانی دی۔ جب اسے ہمارے سامنے لایا گیا تو ہمیں مایوسی ہوئی۔ اگر وہ اچھی حالت میں ہوتی تو خوبصورت لگتی، بہترین خوراک مگر کم ورزش کے باعث اس پر چربی چڑھ چکی تھی۔ لیلا اپنی جوانی والی گھوڑی نہیں رہی تھی، لیکن رنجیت سنگھ کی اس سے انسیت وہیں کی وہیں تھی، اور لیلا کے مرنے پر مہاراجہ اتنا روئے کہ چپ کروانا مشکل ہوا۔ لیلا کو ریاستی اعزاز کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی میں دفن کیا گیا۔ مہاراجہ کے بیٹے دلیپ سنگھ کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نام بمبا تھا، جو سدرلینڈ سے بیاہی گئیں۔ عمر کے آخری حصے میں بمبا برطانیہ سے لاہور منتقل ہو گئیں۔ وہ خود کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اکلوتی وارث سمجھتی تھی، اور ورثے میں انہیں رنجیت سنگھ کی بھوس بھری گھوڑی لیلا اور اس کا ہیروں سے مزید ساز و سامان ملا۔ بمبا نے سن 1957 میں موت سے پہلے اپنا بیشتر ورثہ حکومت پاکستان کی سپرد کر دیا تاکہ اس کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ مصنف مستنصر حسین تارڑ کے مطابق اسی دوران پراسرار طور پر لیلا کا ہیروں سے مزید ساز و سامان چوری ہو گیا۔ تاہم لیلا کا بھوس بھرا وجود اور رنجیت سنگھ کے ساتھ اس تاریخی گھوڑے کی تصویر لاہور کے عجائب گھر کی سکھ گیلری میں موجود ہے اور دیکھنے والوں کو انسان اور جانور کی محبت کی کہانی سناتے ہیں۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ویڈیو بس یہیں تک تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بھی اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ہی کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔